ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ऐसा यूज नहीं करना है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट। क्यों, ये भी हम लोग आगे समझेंगे इसको डिटेल में। फिर इसके बारे में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब किसी ने 1 2 3 4 इस ऑर्डर में लिखा, या 4 1 2 3 लिखा, या 1 3 4 2 लिखा, सबका मीनिंग सेम है। फिर है कि जो कोई अल्फाबेट अगर रिपीट हो रहा है, कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो उसको दो बार नहीं लिखते हैं। जैसे स्कूल किन अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है, आपको कहे वो उन अल्फाबेट्स को सेट के फॉर्म में लिखिए, तो हम सिर्फ SCHOL लिखेंगे, डबल OL नहीं लिखेंगे। कोई लिख देता है तो गलत नहीं होगा, मगर स्टैंडर्ड नोटेशन ये है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। फिर हमने देखा था कि 3 डॉट कभी कभी लगाते हैं बीच में या एंड पे। एंड पे 3 डॉट लगाया मतलब ये सेट आगे तक चला जाएगा, 1 2 3 4, 3 डॉट मतलब 5 6 7 8, ये हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। फिर कभी कभी 3 डॉट बीच में भी लगाते हैं, जैसे ये वाला जो सेट दिख रहा है इसमें 3 डॉट बीच में लगाया गया है। तो बीच में लगाने का मतलब कि बीच में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हमने नहीं लिखा है, छोड़ दिया है। वो अंडरस्टूड है कि क्या क्या होगा। अब ABC लिख दिया और XYZ लिख दिया, तो इसका मतलब बीच के जितने अल्फाबेट्स है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इसके बाद हमने सेट बिल्डर फॉर्म देखा था। इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ना आना चाहिए आपको। तो जैसे ये लिखा हुआ है ग्रीन कलर के ब्रैकेट के अंदर में पिंक कलर से X, फिर ब्लू कलर से एक कोलन जो है बना दिया है, कोलन का सिंबल, और उसके बाद जो है ऑरेंज कलर से X ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? तो जो ब्रैकेट है उसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ, और जो X लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे ऑल X, द सेट ऑफ ऑल X। कोलन को पढ़ते हैं सच दैट। और ये जो कंडीशन लिखा हुआ है इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो उसे हमने लिख लिया। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का ये तरीका होगा, कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा, एक X लिखा रहेगा, कोलन दिया रहेगा, और एक कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी यहाँ लिखी होगी। जैसे इस केस में वो प्रॉपर्टी है X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। वही प्रॉपर्टी किसी केस में ये हो सकता है कि X इज नंबर, किसी केस में हो सकता है X इज अ ऑड नंबर। ठीक है। उसके बाद फिर है, हमने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देखा था कि X जस्ट प्लेस होल्डर है। X की जगह कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, Y यूज कर सकते हैं, T यूज कर सकते हैं, और कोलन की जगह कभी कभी जो है ये सीधा लाइन भी यूज करते हैं, मगर कोलन की जगह सेमी कोलन नहीं यूज करना है कभी भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है एलिमेंट्स के बीच में तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। फिर एक फोर्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट था, उसमें हमने ये देखा था कि किस टाइप का नंबर है उसको हम एंड में भी लिख सकते हैं, या कोलन से पहले भी बता सकते हैं हम कि किस टाइप का नंबर है। जैसे X 5 से बड़ा हमें बोलना है कि 5 या 5 से बड़ा नेचुरल नंबर, तो जो पहला वाला लिखा हुआ है इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जिसमें हमने लिखा द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या हम पहले भी लिख सकते हैं कॉलन के, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल X बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। फिर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था रोस्टर फॉर्म का। सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज एन इंटीजर, X लाइज बिटवीन -3 एंड 7। तो कौन कौन सा -3 7 के बीच में इंटीजर लाई करता है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो हम इसके आगे करते हैं। आज हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का, फिर हम आगे पढ़ेंगे।
अभी स्क्रीन हट गया होगा तो परेशान ना होइएगा, मैं जस्ट बुक ओपन कर लूँ। क्लास 11th का मैथ्स का बुक। एनसीईआरटी के बुक से ही पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसा हम लोग करते हैं हमेशा। तो ये थर्ड का थर्ड तक हम लोगों ने कर दिया था, थर्ड के आगे हम करते हैं अब सॉल्व। आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस चैप्टर का? यस सर। ठीक है, चलिए हम भी कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं। आप लोग अपने सॉल्यूशन को हमारे सॉल्यूशन से मैच कीजिएगा। रोस्टर फॉर्म में तो देखो सबका आंसर एक ही आएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हर किसी के आंसर का लैंग्वेज चेंज कर सकता है। अब जैसे थर्ड का फोर्थ कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, या डी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a prime number which is a divisor of 60। x प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर है। तो पहले उस 60 के जितने भी डिवाइजर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं, फिर उसमें से हम ढूंढ लेंगे कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो 60 के डिवाइजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 भी है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 है, 13 14 नहीं है, 15 है, 16 17 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 है, 21 22 नहीं है, 23 24 नहीं है, 25 भी नहीं है, एक 30 है बस। एक बार मिला लेते हैं। 15 इंटू 4 60, 30 इंटू 2 60, 20 टाइम्स 3 60, 12 टाइम्स 5 60, 10 टाइम्स 6 60। हाँ, एक और बच गया, ये 1 किसी ना किसी से मल्टीप्लाई होकर ये 60 आया होगा, तो 60 बच गया एक लास्ट। तो ये सारे हैं डिवाइजर 60 के, मगर हमें उसने कहा है कि वो डिवाइजर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देख लो इसमें से कौन कौन सा प्राइम है। 2 है प्राइम, 3 है प्राइम, फिर एक 5 प्राइम है, इसके बाद कोई प्राइम नहीं है। तो ये जो थर्ड का फोर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा 2 3 और 5, और साथ में लिख दो डी इक्वल टू, क्योंकि इस सेट का नाम डी लिया, लिख करके हमें दे दिया है उसने खुद से, तो हमने जो है इसका नाम डी यहाँ लिख लिया। तो आप लोगों का भी यही आंसर आया था या कुछ इससे हट के आया था? सर सेम आंसर। ठीक। फिर फिफ्थ नंबर, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के लेटर्स तो कौन कौन से हैं? टी है, टी लिख लिया, आर लिख लिया, आई लिख लिया, जी भी है, ओ है, एन है। अगला वाला ओ को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार ओ लिख चुके हैं हम। फिर एम भी है इसमें, ई भी आ गया। फिर नेक्स्ट टी को नहीं लिखेंगे हम क्योंकि टी पहले एक बार लिखा जा चुका है। आर भी एक बार लिखा जा चुका है, बच गया वाई। ये हो गया इसका आंसर। फिर थर्ड का सिक्स्थ, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में कौन कौन से लेटर्स हैं? बी, ई, टी को एक बार ही लिखेंगे, फिर टी चूंकि ई हम एक बार लिख चुके हैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आर लिख लिया। तो ये इसका आंसर हो गया, बी, ई, टी और आर। तो रोस्टर फॉर्म का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म के करते हैं सॉल्व।
तो जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बुक का, इसको स्क्रैच पैड पे ले लेते हैं। ये है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने लिखने में गलती कर दिया है। यहाँ ना पहला वाला ब्रैकेट कर्ली होना चाहिए, जिसको सेट ब्रैकेट भी बोला जाता है। कर्ली ब्रैकेट या सेट ब्रैकेट या ब्रेसेस। तो इसमें देखो आपका आंसर अलग अलग आ सकता है सबका, मगर बात यह है कि सही होना चाहिए। सिर्फ अलग आने से मतलब नहीं है, सही आंसर होना चाहिए। तो जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, इसको हम अलग अलग तरीके से लिख के देखते हैं। किस किस तरीके से इसको लिख सकते हैं? तो अब देखो, सारे एलिमेंट्स में हमको एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहला काम जो है वो ये है कि सारे एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी तलाश करनी है। तो 3, 6, 9, 12 में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? तो एक कॉमन प्रॉपर्टी तो ये दिख रही है कि ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो कोई स्टूडेंट अगर इसको ऐसे लिख दे, अभी सही आंसर नहीं लिख रहे हैं, अभी बस इसकी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कैसे कैसे आंसर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं और कौन कौन सा सही होगा, कौन कौन सा गलत होगा। तो कोई ऐसे लिखे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये आंसर टोटली सही नहीं है, ये गलत हो गया आंसर। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 3 का मल्टीपल तो 15 भी होता है, 18 भी होता है, 21 भी होता है और इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। मगर यहाँ तो सिर्फ 4 मल्टीपल दिया था उसने। तो अगर इस वाले सेट को फिर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 सब कुछ जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला गलत। तो फिर कोई स्टूडेंट कहे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं सर, इसको ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 3 का मल्टीपल है ऐसा मल्टीपल जो 3 या 3 से बड़ा है, और लेस देन और इक्वल टू 3। 3 या 3 से बड़ा या 12 या 12 से छोटा, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 12, क्योंकि 12 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए इक्वल टू यहाँ लिखना जरूरी है। तो ये वाला आंसर सही है या नहीं? तो ये सही है बिल्कुल, मगर ये बहुत लेंदी हो गया। मार्क्स पूरे मिलेंगे, मगर हमें सेट पढ़ना ही इसीलिए है कि हम आंसर को छोटे से छोटे फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकें। तो इसमें मार्क्स मिलेंगे पूरे, मगर ये छोटा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं हम। तो किसी बच्चे ने ऐसे लिखा, जैसे आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं कि 2n का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 2, 3n का मतलब होता है 3 के मल्टीपल्स। मतलब इनकी जगह हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 डालेंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा? इनकी जगह 1 डालेंगे तो 3 मिल जाएगा, इनकी जगह 2 डालेंगे तो 3 टाइम्स 2 6, इनकी जगह 3 डालेंगे तो 3 टाइम्स 3 9। ऐसे करके इनफाइनाइट मल्टीपल 3 के लिखे जा सकते हैं। जैसे 3n+2 दे दिया, आपको पूछा कि व्हाट इज दिस। 3n+2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि 3n+2 रिप्रेजेंट्स ऑल नंबर्स विच लीव अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। इनके साथ जो लिखा हुआ है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो 3 से हमने डिवाइड किया और प्लस के बाद जो लिखा होता है वो रिमाइंडर आता है। तो 3n+2 का नंबर वो 3n+2 का मतलब वो सारे नंबर जिसको हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू डाल डाल के चेक कर लो आप।
n की जगह 1 डाला तो 3 टाइम्स 1 3 प्लस 2 5, n की जगह 2 डाला तो 3 टाइम्स 2 6 6 प्लस 2 8, n की जगह 3 डाला 3 टाइम्स 3 9 9 प्लस 2 11, तो 5 8 11 ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आएगा। करके देख लीजिएगा डिवीजन, 3 से डिवीजन तो आसान है बिल्कुल। वैसे ही अगर 5n प्लस 3 लिख दे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ वो सारे नंबर जिनको हम 5 से डिवाइड करें, एक मिनट मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, नेटवर्क मुझे चेंज कर लें तो। गांव आ गए हैं ना आज, थोड़ा गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम होता ही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, ये टावर बिल्कुल इसका गायब हो गया था। अभी आवाज़ क्लियर मिल रही है या अभी भी आवाज़ कट रही है? सर अभी बेटर है। ठीक। तो हम ये देख रहे थे 5n प्लस 3 का क्या मतलब हुआ। वो सारे नंबर जिनको हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ जाए। जैसे n की जगह 0 डालो, पहले मिल जाएगा 3। ऊपर में भी n की जगह 0 डाल सकते थे, वो तो हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, सारे एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। तो n की जगह 0 डाला तो 5 टाइम्स 0 प्लस 3 3 आ गया। n की जगह 1 डाला, 5 टाइम्स 1 5 प्लस 3 8, n की जगह 8 डाल लिया सपोज, तो 5 टाइम्स 8 40 प्लस 3 43। ये जो 3 नंबर्स हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स, ये वो नंबर्स हैं जिनको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। उसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका होता है। तो हमें तो इतना सबसे मतलब नहीं था, हमें बस 3n से मतलब था। 3n का मतलब होता है मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बराबर 3n। किसी स्टूडेंट ने इतना लिख के छोड़ दिया, तो ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो फर्स्ट वाला है। जो हमने पहला लिखा था ये वाला जो गलत हो गया था, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड नोटेशन में। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 3 के सारे मल्टीपल्स तो हम ले नहीं रहे हैं, कुछ ही मल्टीपल्स ले रहे हैं हम। तो कौन कौन से ले रहे हैं वो स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। तो फिर इसको हम ऐसे लिख लें, अगर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स 3n, x 3n के इक्वल है, और साथ साथ हम n की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। n बराबर 1 2 3 एंड 4, मतलब 3n के फॉर्म के सारे नंबर हमारे सेट में हैं और n की वैल्यू है 1 2 3 4। तो n की जगह 1 डालेंगे तो 3 मिल जाएगा, 2 डालेंगे 6 आ जाएगा, n की जगह 3 डालेंगे 9 आ जाएगा, 4 डालेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब हमने जो सेट लिखा था उसको हमने यहाँ, जो हमारा गिवन सेट था उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये वाला सही हो गया। क्या और पॉसिबिलिटीज है, और छोटा कर सकते हैं? हाँ, और भी तरीके से इसको लिखा जा सकता है। एक दो तरीका हम और देखते हैं इसका। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स 3n। n को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि n क्या है, n नेचुरल नंबर है, क्योंकि n को हाफ ले लोगे अगर तब तो 3/2 बन जाएगा। तो ऊपर में तो हमने नंबर ही स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था 1 2 3 4, तो नेचुरल नंबर है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें जरूरत पड़ेगी लिखने के लिए। तो n को हमने लिख लिया नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक? तो n लाइज बिटवीन 1 एंड 4, इंक्लूडिंग 1 एंड 4।
ये लिखा हुआ है n lies between 1 and 4 including 1 and 4। तो अब n की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं सिर्फ इतने से देखा जाए तो इसके सिर्फ इतने से देखा जाए तो n का इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, मतलब 1 भी हो सकता है, 1.1 भी, 2 भी, 3 भी। मगर जो n बिलोंगिंग टू n हमने लिख दिया है, इसका मतलब 1 और 4 के बीच का सारा नेचुरल नंबर, तो वो कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो किसी ने इस फॉर्म में लिख लिया तो ठीक है। एक और तरीके से इसको लिख लेते हैं बस। किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, सेट ऑफ ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट x बराबर 3n। मतलब नेचुरल, सिर्फ इतने से पूछा जाए क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है नेचुरल नंबर का सारे नेचुरल नंबर का सेट। आगे लिख दिया x 3n है, मतलब 3 का मल्टीपल है, और n पे बाउंड्री बांध दिया, मतलब n विल लाई बिटवीन 1 एंड 4 इंक्लूडिंग 1 एंड 4। सिर्फ लेस देन 1 लिख दे तो इसका मतलब 1 से छोटा, लेस देन इक्वल टू 1 लिख दिया मतलब 1 या 1 से छोटा, मतलब इक्वल टू का भी साइन लगा दिया अगर उसने तो 1 को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ इक्वलिटी का साइन हमने लगा दिया है। तो अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, मगर n पे तो बाउंड्री नहीं बांधा ना, जैसे ऊपर वाले में बांधा था कि n नेचुरल नंबर ही है। तो क्या यहाँ से n की सारी, मतलब इनफाइनाइट जो पॉसिबिलिटीज हैं n की, वो हम ले सकते हैं छोटे n की, मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ले सकते हैं? तो हाँ, वो ले तो सकते हैं, मगर यहाँ पे जो कंडीशन लगा दिया है उसने, x नेचुरल नंबर है, तो n की हम वही वैल्यू लेंगे जिससे जो हमारा x है ये नेचुरल नंबर बन जाए। तो अगर हम n को 1.5 लेते हैं तो 3 इंटू 1.5 तो 4.5 बन जाएगा। जो पहला ही बात लिखा हुआ था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही जस्टिफाई नहीं होगा। तो x पे बाउंड्री बांध दिया तभी भी काम चल जाएगा, n पे बांध दिया तभी भी काम चल जाएगा। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और भी बहुत सारा तरीका है। तो आपने जो भी लिखा होगा मुझे उसका फोटो लेकर के भेज दीजिएगा क्लास के बाद, एक बार हम चेक कर लेंगे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया या कुछ मिस तो नहीं कर गया। तो चलो फोर्थ के फर्स्ट में जितना कुछ हमने लिखा है आप भी लिख लो, पहला वाला भी लिखना, आप लिख करके आप भी क्रॉस कर लेना, और थर्ड वाले को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, आराम से लिख लेना। और फोन को लैंडस्केप मोड में कर लेना, लंबे वाले मोड में, साफ साफ दिखेगा इसमें। वरना बहुत सारे बच्चे पोर्ट्रेट मोड में रखते हैं और जूम करते रहते हैं। या उल्टा बोल दिया मैंने, ये वाला पोर्ट्रेट मोड होता है क्या? जो भी होता हो खैर, ये जो हॉरिजॉन्टल मोड है इसमें रखना, वर्टिकल मोड वाले में मत रखना। सर लिख लिया, हो गया। हो गया, ठीक।
इसका सेकंड सॉल्व करते हैं। 2 4 8 16 32। तो 2 4 8 16 32 इसको लिख लेते हैं। 2 4 8 16 32। तो खुशी आप बताइए जरा, इन सारे नंबर्स में क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है आपको? का आवाज कट रहा है सर। आवाज क्यों कट रहा है? कटना तो नहीं चाहिए अभी। अभी तो नेटवर्क फुल है मेरा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है सारे नंबर्स में? आदित्य आप बता दीजिए, कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिख रही है? असल में चकिया में कल रात से लाइट नहीं है, तो बहुत सारे नेटवर्क टावर चल नहीं रहे। मोबाइल नेटवर्क में हर बड़ी प्रॉब्लम है। 32 का एक फैक्टर है। फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया। अनमोल, सर इसमें हर नंबर 32 का एक फैक्टर है। हर नंबर 32 का फैक्टर है, तो उसमें कुछ चीज जो है एक्स्ट्रा आ गया। 32 के कुछ इसमें हर फैक्टर्स नंबर देखें। 32 का फैक्टर है। हाँ, तो 32 का फैक्टर अगर हम बोले तो 32 का फैक्टर क्या क्या होता है, पहले हम ये लिख लेते हैं। तो 32 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 नहीं होता है, 6 नहीं होता है, 8 होता है, 9 10 नहीं होता है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 14 नहीं है, 16 है, और 16 के बाद 32 है। हाँ ठीक है, ये फैक्टर्स हैं, मगर इसमें एक फैक्टर 1 जो लिखा हुआ है यहाँ, वो 1 हमारे सेट में नहीं दिया हुआ है। अगर हम 32 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 तो सारे नंबर का फैक्टर होता है। तो लिख सकते हैं कि हर नंबर 32 फैक्टर है बट एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है, सही, वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको किसी ने ऐसे लिखा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 32, और कॉमा दे के लिख दिया x इज ग्रेटर देन 1, तो ये सही है। तो कोई और तरीके से इसको सोचते हैं, क्या है? तो ये देखो, यहाँ पे जो पहला वाला नंबर लिखा हुआ है 2, ये 2 2 टू दी पावर 1 है, और जो 4 है ये 2 स्क्वायर्ड है, जो 8 है वो 2 क्यूब है, जो 16 है वो 2 टू दी पावर 4 है, और एट द एंड जो 32 है वो 2 टू दी पावर 5 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स 2 टू दी पावर n। x 2 टू दी पावर n के फॉर्म का है, और n नेचुरल नंबर है, और साथ साथ हमने कह दिया n लाइज बिटवीन 2n, सॉरी n तो 2 नहीं होगा, n क्या है, n तो पावर को ले रहे हैं ना हम, तो पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो n लाइज बिटवीन 1 एंड 5। n का रोल तो पावर प्ले कर रहा है यहाँ, तो पावर 1 से 5 तक है, तो ऐसे लिख लिया तो ये ठीक है। ठीक है, और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे किसी ने ऐसे लिख दिया, सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट x बराबर 2 टू दी पावर n, और n लाइज बिटवीन 1 एंड 5, ये भी सही है। तो किसी ने सिर्फ अगर x इज अ फैक्टर ऑफ 32 लिख के छोड़ दिया तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ ये लिखना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन 1, या x ग्रेटर देन 1 की जगह x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 भी लिख सकते थे, दोनों सेम ही बात को कन्वे कर रहा है।
ठीक है, 2 या 2 से बड़ा वाला फैक्टर, तो 2 से 2 या बड़ा वाला फैक्टर ये सब है। कह दे 1 से बड़ा फैक्टर, तभी भी 2 से लेकर के 32 तक सारा हम ले लेंगे। तो ये x ग्रेटर देन 1 की जगह x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को ही लिख दे, फिर भी वो ठीक है। तो चलो इसको लिख लो आप, जो आपने नहीं लिखा है उसको लिख लो, इसमें से जो आपने नहीं लिखा है। चलो मुझे लगता है कि लिख लिया होगा आप लोगों ने इसको। जी सर। ठीक है, लिख ले तो बता दीजिएगा, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे फिर। अगला है 5, 25, 125 और 625। ये पिछले वाले के तरह ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, 25, 125 एंड 625। तो जो फर्स्ट नंबर है ये 5 टू द पावर 1 है। सेकेंड नंबर 25 5 स्क्वायर्ड है। 130 125 5 का क्यूब है। और अगर हम 5 टू द पावर 4 कर दें तो 625 बन जाएगा। तो बस लिख लो, एक आंसर हम लिख ले रहे हैं, बाकी आप कुछ और लिख के मुझे दिखा दीजिएगा। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स 5 टू द पावर n। n is a natural number and n lies between 1 and 4। आदित्य, आवाज अब क्लियर है आपको या अभी भी जो है आवाज कट के जा रही है? क्लियर है सर। ठीक। राशिद क्लास नहीं कर रहा है आज, ज्ञानम भी गायब है। चलो मुझे लगता है लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम ये फोर्थ वाला देखें, अगर ये आप लोग खुद से लिख के मुझे दिखाइएगा, हम बस इसकी कॉमन प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। तो नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 4, 6, तो ऑब्वियस सी बात है अगला क्या आएगा, तो 8 आएगा, 10, 12 और ये चलता चला जाएगा आगे तक। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इन सारे नंबर्स में? 2n के फॉर्म में है। 2n के फॉर्म में है, सही, मतलब 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है। तो आप लोग खुद से इसको अटेम्प्ट करना लिखने का, अभी कॉपी मत करो, बस हम लिख के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि जस्ट शुरू किए हैं ना। नए टॉपिक में ज़्यादा लोड आप लोग को दूंगा तो फिर परेशान हो जाएंगे आप लोग। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन, और एन को बताना पड़ेगा हमें कि एन क्या ले रहे हैं हम। तो एन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना बोल दिया तो काम चल जाएगा, क्योंकि एन नेचुरल है तो ऑब्वियस सी बात है एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एन 0 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है। तो इतना लिख दिया तो बस ये हो जाएगा फोर्थ वाले का। और पांचवे में ढूंढूं क्या कॉमन प्रॉपर्टी है।
सोच के बताइए। सर सारा नेचुरल नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, मगर फिर बाउंड्री भी बांधनी पड़ेगी, तो बाउंड्री बांधो, मतलब कहाँ से कहाँ तक? नेचुरल नंबर हम 1 कहाँ से लेकर से? 10 तक नेचुरल सही, बिल्कुल सही। तो एक तरीका तो इसको ये हो सकता है लिखने का, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर, एक्स एन का स्क्वायर है, एन इज अ नेचुरल नंबर एंड एन लाइज बिटवीन 1 एंड 10। तो जो फोर्थ है और जो सेकंड है इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये 2 टू दी पावर एन के फॉर्मेट का था और बाउंड्री था, बाउंड्री लगा हुआ था, वो अलग बात है, और ये एन का स्क्वायर है, तो दोनों में तो फर्क हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, 2 नीचे आ गया और एन ऊपर चला गया, इसमें इसमें एन नीचे आ गया, 2 पावर में चला गया। तो ध्यान देना है ना, जल्दी जल्दी में लिखने में एग्जाम में ये गलती कर जाते हैं बच्चे, 2 टू दी पावर एन को एन स्क्वायर लिख देते हैं और एन स्क्वायर को 2 टू दी पावर एन लिख देते हैं, तो ध्यान से लिखिएगा इसको। चलिए अब हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें उसने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये बताना है आपको। क्वेश्चन को ले ले बोर्ड पे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। कौन कौन सा होता है ऑड नेचुरल नंबर? वन, 3, 5, 7। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, और ऑड बोल दिया तो सिर्फ ऑड नंबर लेना है। तो ये सारे एलिमेंट्स इसके क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 3 डॉट लगा के छोड़ दिया। यहाँ हमने 5 एलिमेंट्स लिस्ट किए हैं, अगर आप 3 भी कर ले तो सफिशियंट है। 1 3 5 लिख के आप 3 डॉट लगा दें, समझने वाले को समझ में आ जाएगा कि अगला टर्म 7 आने वाला है, मगर 3 से कम मत लिखिएगा, क्योंकि सिर्फ 1 और 3 लिख ले तो 1 और 3 से समझ में नहीं आ रहा है कि अगला वाला नंबर क्या होगा। अलग अलग इंसान इसमें अलग अलग रूल लगा के सोच सकता है। तो फिफ्थ का फर्स्ट ही हो गया हमारा, फिफ्थ का सेकंड, बताओ क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे इसमें? -12 टू 9/2 के बीच के सारे इंटीजर्स। सर 0 1 3 और 4 0 1 2 3 और 4, सही। चलो इसको ना एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पे 0 है हमारा, -1 अगर यहाँ पे है तो -12 इसके बीच में हो जाएगा। यहाँ से उसने कहा कि शुरू करना है, मगर -12 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ऐसा करते हैं, सही तरीके से लिख लेते हैं इसको। -12 से शुरू किया और 9/2 मतलब 4.5, इसके बीच के सारे इंटीजर्स, तो क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 और 4। तो ये 5 नंबर्स हो गए, मतलब ये सेट बन गया 0 1 2 3 और 4। फिफ्थ का थर्ड बताओ। ये हमारे पास नोटिस आ गया है कि 5 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा, तो सेम आईडी पासवर्ड के साथ दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, सेम लिंक से को यूज करके। चलो फिफ्थ का थर्ड बताओ आप।
सर -2 -1 और 2। -2 -1 और 2 कुछ छूट गया। सर -2 -1 0 और अच्छा ठीक ठीक, वो टी और टू बोला था आपने तो हमको टू अप टू टू, हमको वो सिर्फ टू सुनाई दिया था। चलो फिफ्थ का थर्ड क्या हो जाएगा? कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इंटीजर है मगर उस इंटीजर का स्क्वायर या तो 4 के इक्वल है या 4 से छोटा है। तो कौन कौन से इंटीजर का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा या 4 के छोटा होगा? तो -2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो वो 4 के इक्वल हो गया। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो वो 4 से छोटा हो गया। 0 का स्क्वायर 0 होता है, वो भी 4 से छोटा। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो भी 4 से छोटा। और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसके बाद कोई नंबर आप लोगे, 3 ले लोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। -2 से छोटा भी कोई ले लोगे, जैसे -3 ले लिया तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -4 का 16 होता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर। तो फिफ्थ का थर्ड आ गया, फिफ्थ का फोर्थ नहीं करेंगे, वो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। फिफ्थ का फिफ्थ, एक ईयर का मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, ये भी कर लेंगे आप। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट, ये भी आप कर लेंगे, ये इजी है सब। फिर भी डाउट आ जाए तो पूछ लीजिएगा। इसे मैच करना है हमें सिक्स्थ क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड कॉलम को राइट हैंड कॉलम से मैच करना है। तो सबसे पहले तो थर्ड को देखो, बिल्कुल आसानी से दिख रहा है। थर्ड का डी हो जाएगा। एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अब थर्ड का जो फर्स्ट है इसको मैच करते हैं, 1 2 3 और 6 को। तो पहला ऑप्शन है एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो अगर 1 की बात करें तो 1 तो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, 6 तो कंपोजिट होता है, तो 1 का ए नहीं होगा। 1 को सेकंड से मैच करते हैं, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इस कंडीशन को भी ये फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सी को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है। तो 1 2 3 6 जो है नेचुरल नंबर भी है, 6 का डिवाइजर भी है, तो फर्स्ट का सी हो गया। वैसे ही सेकेंड का ए हो जाएगा, एक्स प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर है। और जो लास्ट वाला है फोर्थ, उसका बी हो जाएगा, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स ऑड नेचुरल नंबर है, 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन सा है? 1 3 5 7 और 9। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट। अब हम सेशन को एंड कर रहे हैं, आप लोग दोबारा कनेक्ट कर लीजिए और हम आगे इंटरवल नोटेशन पढ़ेंगे अभी।